हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीवी स्टडी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CHSL का क्वेश्चन पेपर और आंसर के साथ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SSC CHSL का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, टीयर 1। उसका ये क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे दिखाता चलूँगा, आप मिलाते चलना, ठीक है। इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं है पर फिर भी देख लो। सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ द वर्ड एट द पार्टी रोहन वाज पेंडिंग टू बी वाट ही इज नोट। यानी कि इसका जो है ना, ये अंडरलाइन दिया गया है, इसका जवाब देना है। तो इसका आंसर है नंबर 3, हाइपोक्राइट। अब देखो नंबर 2 आ गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोच एंटोनियम द गिवन वर्ड। इसका एंटोनियम आ गया है, आप देख सकते हैं। मैं चलो जल्दी धीरे धीरे लेकर चलता हूँ। सेलेक्ट द ऑप्शन डैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस और टीम हैज ए बीन डिफेक्टेड। यानी कि इसमें से कोई अलग वर्ड छाटना है। इसका राइट आंसर क्या है? चौथा है द अपोजिशन हैज डिफेक्टेड ऑफ टीम। इसका राइट आंसर ये है। नंबर 4 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द सब्स्टिट्यूशन द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इट इज़ बैड हैबिट टॉक इन वाइल समवन स्पीकिंग। तो इसका नंबर 3 हो जाएगा आंसर, कट इन। अब देख सकते हैं, धीरे धीरे दिखाता चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके लिखें। मैं अगली वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा SSC के लेकर। और देख सकते हैं ये है नंबर 7 क्वेश्चन, या 8वां है। धीरे धीरे लेकर चलता हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप देख सकते हैं SSC में पूछे गए हैं क्वेश्चन। अब की बार भी SSC दिल्ली पुलिस में भी आ सकता है। क्वेश्चन यही रहेंगे, बस थोड़ा सा चेंज हो सकता है। देख लो, इनकरेक्ट स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन में से भी आ रहा है। और आगे चलते हैं हम। आगे है 12th नंबर पर, देयर वाज ए इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर अबाउट द डेंजर्स टू द इन्वायरमेंट। तो इसमें यह है टू ए इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोच सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रैम्पार्ट। तो इसका कुछ ऐसे करके है, बुलवार्ड। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोच मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स बेड ऑफ रोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंट कंडीशन ऑफ लाइफ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन द करेक्टली। ही सी अस कमिंग एंड unaware that we had learned of his teacherly greatly us with smile। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। he saw us coming and unaware that we had learned of his teacherly greeted us with a smile। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सूटेबल द अंडरलाइन। अंडरलाइन में जो दिया गया है इसका वर्ड का हमें इस वर्ड के स्थान पर क्या आएगा? एट का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर है। सेलेक्ट द मोस्ट अपॉर्चुनेट ऑप्शन द फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक से है, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक खाली है इसमें क्या आएगा?
इसमें क्या आएगा, मिल्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग विद केयर टू रीडिंग केयरफुली। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्सल पर्सल। सेलेक्ट द करेक्ट remaining from the given option to fill in the blank. A diary entry is a, इसमें fill in the blank से है, इसमें क्या होगा, पर्सनल। अगले पे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन that will be improve the underlined part of the given sentence. Nowadays many doctor advise to live the countryside। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, लिविंग द countryside। अब यो पैराग्राफ सा दे दिया है, अब इसमें देखो राइट आंसर हो जाएगा ए फ्यू। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, बाद में देख सकते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर चलता हूँ। अब ये पैराग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया इसमें से। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, सेलेक्ट द मोस्ट अपोर्चुनेट ऑप्शन द फिल इन द ब्लैंक। नंबर 2, दूसरा नंबर पर जो फिल इन द ब्लैंक है वो भरना है। और आप देख सकते हैं, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, तो तीसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है। अब आप 24वां देख सकते हैं, 24वां में नंबर 4 पर जो फिल इन द ब्लैंक है वो भरना है, ये वाला। फिर 5वें नंबर पर जो फिल इन द ब्लैंक है वो भरना है। और अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह प्रतिस्थापित करती है। आप देख सकते हैं कि इसमें 294 दिया गया है, 326 दिया गया है, 252, 273, 210, 220, 168, 167 से बाद में कितना आएगा, 126 राइट आंसर हो जाएगा। अब यह कौन सा अक्षर समूह में दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करके श्रृंखला को पूरी करेगा। तो कौन सी पूरी करेगा, QESC। तो इसके बाद Q के बाद Q आएगा, क्योंकि इसमें सारों में Q गया, Q तो कॉमन है। फिर उसके बाद E के बाद J, उसके बाद S H, मिला के देख लेना, एकदम राइट आंसर यही बैठेगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार का दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो देख लो, इसका राइट आंसर है टोन नेबलिब, जो भी है। इसमें उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का निरूपण करता है जिन्हें नीचे श्रृंखला में दिए गए रिक्त स्थानों का बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, BCDBBD। एक कागज़ को निम्नांकित आकृतियों के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। देख लो, ये आकृति है, पहले नंबर पे कैसी बनी है, दूसरे नंबर पे कैसी बनी है, और तीसरे नंबर पे कैसी बनी है, अब चौथे नंबर पे कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। वो कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम का निरूपण करता है, उस सही क्रम का निरूपण करता है, जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देगी। तो सबसे पहले नंबर पर जो सा आएगा वो लिख देंगे, दूसरे नंबर पर जो आएगा वो लिख देंगे, ये क्रम वाइज चल रहा है। उसके बाद अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि अभी ये शुरुआत है मेरी,
आगे बहुत सी वीडियो आएगी एसएससी से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? 6 के बाद 16 आया है, उसके बाद 29 आया है, उसके बाद 62, उसके बाद 121। तो 121 के बाद कितना आया? 246। वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आकाश गंगा, पृथ्वी, चंद्रमा। तो ये एक इसमें आएगा क्योंकि आकाश गंगा में दोनों चीज़ आती है, पृथ्वी और चंद्रमा भी आता है। उसके बाद दिए गए समायोजन को सही दर्पण छवि का चयन करें। जब दर्पण को mn पर दिखाई गए अनुसार रखा गया हो तो क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, यानी कि ऐसा दिखेगा कहीं पे? दर्पण पे। इसके बाद एक निश्चित कूट भाषा स्ट्रोंग, या फिर इसको उल्टा करके लिखा है थोड़ा सा, एस पहले ले दिया, टी पहले ले दिया, इस बाद में ले दिया, कुछ ऐसे करके है अदला बदली, तो उसको लिखे गया है बदल कर थोड़ा सा, देख सकते हैं आप। उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को निरूपित करता है, जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। अब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले जो क्रम में आ रहा है वो लिख देंगे, फिर उसके बाद जो आ रहा है वो उससे लिख देंगे। अभी एसएससी का हालांकि में फॉर्म निकले हैं, अगर एसएससी का आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको ज़रूर देकर देखें। टेस्ट सीरीज लगाए, ज़रूर इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देख लें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं इसका लिंक टेलीग्राम में दे दूँगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूँगा और लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अब यह दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उस अंक का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन है ये जो भी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसको संख्या का चयन करें, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या स्थान आएगा? देखो पहली पंक्ति में क्या है? 9, दूसरी में 34, उसके बाद 72, दूसरी पंक्ति में 7, उसके बाद 26, उसके बाद 56। तो तीसरी पंक्ति में क्या आएगा? 23, उसके बाद 90 है, उसके बाद क्या आना चाहिए? 184 आएगा। ये भी इस प्रकार का ही है, पहली पंक्ति में 12 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 60 है, दूसरी पंक्ति में 24 है, 72 है, 120 है, तीसरी पंक्ति में 33 है, 99 है, उसके बाद कितना आना चाहिए? 165। राइट आंसर। दिए गए समायोजन यानी कि mn पर दिखाए गए अनुसार रखा गया है, यानी कि छवि देखनी कैसी बनेगी? तो थोड़ी उल्टी बनेगी, और यानी कि 6 भी उल्टा बन रहा है, पहली 6 फिर 8 फिर 4 ऐसे करके है कुछ। क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में इसके भाग के रूप में सचित्रित है, गुणन की अनुमति नहीं है। नंबर 1 ही सही है इसका। तो उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न को प्रतिस्थापित करेगी? 415, यानी कि 74 के बाद 62 है, 62 के बाद 82 है, 82 के बाद 78 है, 78 के बाद 109 है, 109 के बाद 159 है, फिर उसके बाद 173 है, उसके बाद कितना यानी कि 415। उसके बाद है दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। एक संख्या युग्म को छोड़कर सभी संख्या युग्म के समान संक्रियाएं की जाती हैं, वह असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। कितनी है? 4612, 6412। 7 मित्रों MNOPQRS प्रत्येक की ऊंचाई अन्य से भिन्न है, केवल 2 लोग Q से लंबे हैं, PQ से लंबा है तो O से छोटा है, MR से लंबा है लेकिन S से छोटा है, केवल 3 लोग S से लंबे हैं, N सबसे छोटा है, तो कितने लोगों की ऊंचाई Q और R की ऊंचाई के मध्य है? 2 लोगों की। राइट आंसर चौथा। दर्पण को PQ पर दिखाए गए अनुसार रखे जाने पर दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। राइट आंसर पहला हो जाएगा इसका। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उस संख्या को चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह
को प्रतिस्थापित कर सके। पहली है 9 7 48, दूसरी है 12 5 44, तीसरी है 8 13। उसके बाद कितने आने चाहिए? 84। इस तरह अपन को देख लो, उसका उल्टा है, यू भी उल्टा पूछ रहा है। पहले हम आएगा, फिर उसके बाद क्यू, ऐसा ही कुछ है। और चलते हैं आगे। एक निश्चित कोड भाषा में हेट को VSGZ लिखा जाता है, CLAY को OXBZ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बैंक को क्या लिखा जाएगा? उसी भाषा में ZYPM, बैंक को ZYPM लिखा जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला प्रश्न को प्रतिस्थापित करेगी? 15 के बाद 30 है, 30 के बाद 33 है, 33 के बाद कितना आना चाहिए? 132। 132 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की। तो नोट संख्याओं को उनके विभाजित बिना पूर्ण संख्याओं के गणितीय संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 3 से 13 के में जोड़ने पर, घटाने, गुणा करने और इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 11 4। आगे चलते हैं। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको भाग दो, गुणा करो, इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा? 24। यहाँ से गणित स्टार्ट हो जाता है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास इतना दिया है, तो क्या आ जाएगा? व्यास इतना है, आयतन इतना आ जाएगा 2483.712 सेंटीमीटर। अब ये चार्ट दिया है, इसके आधार पर इसको वो करना है, तो इसका 31:7 आ जाएगा। देख लेना, आपने किया होगा ये सवाल। भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर, 14% यातायात पर, 18% बिजली पर और बचे हुए 15-20 अन्य वस्तुओं पर व्यय करता है। तो भानु का मासिक वेतन कितना है? 4000 रुपये। सोल्व करोगे तो इतना ही आ जाएगा। एक निश्चित राशि को 26% की वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तो जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, यह राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.3। अब यह sin 2 थीटा इंटू tan थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा? अब इसे सोल्व करेगा तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 7। एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है। एक विशेष महीने पर परिवार में दान पर 1200 रुपये खर्च किया। उस महीने में परिवार की आय कितनी है? करीबन 15,000 रुपये। इसे सोल्व करेगा तो 15,000 आ जाएगा राइट आंसर। कुछ कंचे ए और बी के बीच 4:5 में बांटे जाते हैं। यदि बी को ए से 10 कंचे अधिक मिलते हैं तो ए कितने कंचे मिले? उसको कितने मिले? 40 कंचे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का 40 कंचे। अब क्वेश्चन है, यदि x माइनस के 1/x बराबर 11 है तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे सोल्व करेंगे तो 15,127 आ जाएगा। नीचे दिए गए डंडारेख को ध्यान से देखें और उसके बाद पूछे गए प्रश्नों को डंडारेख में 4 वर्षों के दौरान लैपटॉप की बिक्री प्रदर्शित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44.44% दो मित्रों का आयु का अनुपात 7:9 है, जबकि 10 वर्ष बाद 19:23 हो जाएगा। अब ये 7 वर्ष बाद उसकी औसत आयु कितनी होगी? करीबन 19 वर्ष होगी। जब निकल लेंगे तो 19 वर्ष आ जाएगा। यदि 8x² प्लस के 9x प्लस के 8 बराबर 0, x³ प्लस के 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। 999/512 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
एक पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि एक महिला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है तो वे उस 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो महिला को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 से 1/2। अब इस पर आ जाओ। एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 35,600 था। दुकान के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% वार्षिक छूट का प्रस्ताव दिया, परंतु ग्राहक के और अपने अनुरोध करने पर नकद छूट देकर 30,000 मोबाइल फ़ोन बेच दिया। व्यापारिक छूट के बाद दी गई नकद छूट प्रतिशत दशमलव के स्थानों पर तक पूर्णांकित कितनी है? 4.637%। राइट आंसर हो जाएगा इसका 15 आ गया भाई। डी के किस कोण के लिए त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के सर्वांग सम है? तो दिया गया AC बराबर 2.5 है, BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, कोण C बराबर 75 अंश है, तो DE बराबर 2.5 सेंटीमीटर है और DF बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो कितना आ जाएगा? 3.75 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा 3.75 डिग्री। यदि विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है और लाभ प्रतिशत क्या है? तो जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य 2900 रुपये पर 37% की छूट प्रदान की गई, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अभी तो मैं ये PDF दिखा रहा हूँ किस प्रकार ये PDF आया है। आगे चल के मैं क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ यार सपोर्ट करना। अगर इस पे 100 यानी कि 1000 के करीब लाइक और कुछ कमी रह गई हो वीडियो में तो कमेंट भी करना। उसके बाद मैं सोल्व भी करके दिखाऊंगा मैथ के कुछ क्वेश्चन, और जो मुझसे होगा मैं पूरा प्रोवाइड करूंगा। थोड़ा प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। अब आगे चलते हैं। 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य हैं? तो कितनी है? 53। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 53। एक आदमी अपनी साइकिल को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर चलाता है, तो फिर अगले 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल लगभग कितनी है? 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यह तालिका आ गई। इस तालिका को देख सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछा है, तो इसका फाइनली राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल और मई। आप देख लेना इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर। अब देखो, एक जलयान नदी की धारा की दिशा 4 घंटे में 32 किलोमीटर और नदी की धारा की विपरीत दिशा 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और जलयान और नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो जब इसका हम सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगले पर चलते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा का सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं। अब ये इस फॉर्म में दे दिया और इसकी पावर 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे थोड़ा बहुत, तो कितना आ जाएगा? 3.9। अब आगे चलते हैं। यदि दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई 5:3 के अनुपात में है, तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:20:27। राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। रोशनी ने बिंदु A से बिंदु B तक समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की और उसी मार्ग से 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आई, तो दौरान के
दो तरफा यात्रा के दौरान रोशनी की कुल औसत आयु कितनी हो जाएगी? 77 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? मणिपुरी। कौन सा है? मणिपुरी। राइट आंसर कौन सा है? मणिपुरी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सवर्ण पत्र प्रयोग के परिणामों को कब प्रकाशित किया, जिससे यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित है, दृढ़ सघन क्रोड के चलते परिकीर्णन होता है। राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जनरल अवेयरनेस चल गई है, सामान्य जागरूकता बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911। भारत में गज़ल पाने की परंपरा हजरत अमीर खुसरो द्वारा स्थापित की गई। राइट आंसर होगा हजरत अमीर खुसरो द्वारा। सो की बर्फ, मोथबॉल, आयोडीन क्रिस्टल और जिंक युक्त यौगिक निम्नलिखित में से किस विधि बिना द्रव अवस्था में जाए और सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं? उध्रुपातन। क्या है? उध्रुपातन। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत में एक गायक गायिका के रूप में जाना जाता है? जी.एन. बालासुब्रायम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकता है? भारत के राष्ट्रपति को। किसको? भारत के राष्ट्रपति को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक NBFID विधेयक 25 मार्च 2021 को राज्यपाल में पारित किया गया था, जिसके द्वारा NBFID को लाख करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.1। ट्रैप शूटिंग का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है क्ले पिजन शूटिंग। क्या है? क्ले पिजन शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में मऊ के पास कौन सी नदी निकलती है? चंबल। कौन सी निकलती है? चंबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा को अर्धकथनात्मक कहा जाता है? बनारसी दास जैन को। किसको कहा जाता है? बनारसी दास जैन को। और थेनियम स्टोफोरस का सामान्य नाम क्या है? गाजर घास। क्या है? गाजर घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 तक संगीत नाटक अकादमी रत्न सदस्य के लिए पुरस्कार राशि है 3 लाख, करीबन 3 लाख। समूह में नीचे बढ़ने पर सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों के आसानी से खो जाने की प्रवृत्ति क्यों बढ़ जाती है? सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होते हैं। मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। अर्थव्यवस्था में अकेले मुद्रा का कुल स्टॉक अर्थव्यवस्था के समग्र चल निधि निर्धारित करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर के क्षेत्रफल और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? गंगा बेसिन। क्या है? गंगा बेसिन। दौड़ने वाले आयोजनों में लैप की गिनती कौन करता है? लैप स्कोरर। सोनू सूद ने अपनी आत्मकथा आई एम नो मसीहा का विमोचन किस वर्ष किया था? 2020 में। प्रसिद्ध उपन्यास द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मार्क ट्वेन। कौन है? मार्क ट्वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी को 1985 में निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म में उसके गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त है? अनक्खी। किसको? अनक्खी को। AR रहमान को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए 2009 में अकादमी पुरस्कार मिला था? स्लमडॉग मिलेनियर को।
हिमलडोंग मिलेनियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2020 के लिए प्रकाशित आंकड़े के अनुसार अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध में कौन सा महानगरीय शहर शीर्ष पर है? लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ। अगस्त 2021 में पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा बनाम मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की समुद्र वर्ग के केवल आर्थिक मानदंडों पर नहीं बल्कि सामाजिक प्रगति पर आधारित है। हरियाणा राज्य। कौन सा है? हरियाणा राज्य। बैगन नृत्य और संगीत में उसके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? अर्जुन सिंह धुर्वे को। किसको? अर्जुन सिंह धुर्वे को। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग नामक पुस्तक द्वारा लिखी गई हारुकी मुराकामी द्वारा। अब ये समाप्त हो गया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार की मैं वीडियो लाता रहता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम हो एसएससी का, एसएससी एमटीएस एसएससी जो भी दिल्ली पुलिस हो, ये जितने भी हैं क्वेश्चन पेपर सबको मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छा प्यार और सपोर्ट देते हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।